स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर का हल। बिहार टीआरई 1 का जो पेपर हुआ था उसी पेपर का हल आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो विकल्प पढ़ेंगे, समय लग जाएगा, आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। यह प्रश्न पत्र टीआरई 3 और बिहार एस्टेट जो होना है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। और मिश्र बंधुओं में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, मिश्र बंधुओं में किनका नाम आता है? तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम आता है। मिश्र बंधु विनोद यह 4 भागों में लिखा गया है। इसका प्रथम 3 भाग का प्रकाशन वर्ष जो हुआ था 1913 ईस्वी और चौथे भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद में कुल लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। 4591 कवियों का वर्णन किया गया है। किसी प्रश्न पर अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि इस प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी नहीं है। अगला प्रश्न है, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्र बरदाई की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया? प्रारंभिक काल का आदिकाल नाम किसने दिया? प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण देने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। जॉर्ज ग्रेसन ने आदिकाल का नामकरण जो है चारण काल से पुकारा है और रामकुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल कहा है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 से 5 सेकंड का समय मिल रहा है, आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। भक्ति काल की समय सीमा, तो भक्ति काल की जो समय सीमा मानी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1375 से 1700 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? प्रश्नों का स्तर कैसा है ये भी आप कमेंट करके बताएं। तो ये जो पंक्ति है कबीरदास की है। बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि, तो सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जितने भी विकल्प दिए गए हैं उसमें से उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत कब लिखी गई? 1540 ईस्वी में। पद्मावत से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। पद्मावत में जो प्रतीक है, जैसे पद्मनी जो है परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन ये साधक का प्रतीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, नागमती संसार का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो प्रतीक से संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो पद्मावत को आप अच्छे से पढ़िएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? इस प्रश्न के लिए उतना समय तो नहीं लगना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रेतकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? उत्तर मध्यकाल को रेतकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी? सही उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रेतकाल के नाम से पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल के नाम से पुकारा है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है? कहानी उपन्यास संस्मरण। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान उपन्यास है। कृषक महाकाव्य के रूप में इस उपन्यास को जाना जाता है। 1936 में यह लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। बिहार एस्टेट पेपर 2 के सिलेबस में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे।
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया? तो भक्ति काल को। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जिन्हें बिहार एस्टेट और उसके बाद TRE 4 की जो वैकेंसी आनी है उस परीक्षा में बैठना है, तो आज के इस पेपर से यह अनुमान लग गया होगा कि प्रश्नों का स्तर कैसा है, TRE 4 में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तैयारी कैसी करनी है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। और अब वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। आज के इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न हैं और किसी प्रश्न के उत्तर पर अगर आपको शंका लगे तो ये भी आप कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 86 से 88 तक गद्यांश दिया हुआ है और इसमें से आपको उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। संसार के सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि न पहुंचाएं तो वह किसी को हानि न पहुंचाए। उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि ये क्षणिक हैं, केवल आत्मा शाश्वत है। धार्मिक भावना का मधुर स्वर जीवन का संगीत है। तो इनमें से आपको उत्तर का चयन करना है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? यश और ऐश्वर्य। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना है। नैतिकता और धर्म, धार्मिकता और माधुर्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता और धर्म, ये होना चाहिए। बाकी आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके बताएं। मानव का अस्तित्व कैसा है? तो मानव का अस्तित्व, क्योंकि ये क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत है। मानव का अस्तित्व क्षणिक है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का अर्थ हो जाएगा ईश कृपा। प्रश्न संख्या 89 से 92 तक गद्यांश को पढ़ना है और इसमें से उत्तर का चयन करना है। आधुनिक युग विज्ञान युग नाम से जाना जाता है। आज विज्ञान की उपलब्धि का पताका धरती से आकाश तक फहरा रहा है। उधर विज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार है। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति को जीत लिया। मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा विद्युत, वाष्प, सौर ऊर्जा और गैस की खोज कर दिगंतरों में अपनी विजय दुबुंदी बजाकर सारे संसार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? युग का चमत्कार, आधुनिक युग का रंग, वैज्ञानिक वरदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक वरदान। अगला प्रश्न है, विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा क्या है? तो विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा विशेष ज्ञान, सभी तथ्यों का ज्ञान, क्रमबद्ध, सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान विज्ञान की तथ्यात्मक परिभाषा है। दिगंतर का अर्थ क्या है? दिशाओं के अंत में, दिशाओं के अंतर में, सभी दिशाओं में। दिगंतर का अर्थ हो जाएगा सभी दिशाओं में। धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ क्या होगा? ऊंचा झंडा, बहुत बड़ी सफलता मिलना, बड़ा झंडा, उपयुक्त में से एक से अधिक। धरती से आकाश तक पताका फहराना, बहुत बड़ी सफलता मिलना। अगला प्रश्न है, 93 से 96 तक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। दिया बत्ती का समय आ गया, धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल ना था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुंह देखी कहेगी, कुछ लल्लो चप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। ये जो लिया गया है गद्यांश, ये गोदान उपन्यास से संबंधित है। धनिया जो प्रमुख स्त्री पात्र है, धनिया की पुत्री का नाम है रूपा और सोना। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा लेन देन, काम का समय, गरीबी। तो यहाँ गरीबी है।
दिया बत्ती का समय होने का क्या अर्थ है? संध्या होना, उजाला करना। तो दिया बत्ती संध्या होना। मुंह देखी करना का क्या अर्थ है? पहली बार सामने होना, बातचीत करना, परिचय का लाभ लेना। तो मुंह देखी करना, परिचय का लाभ लेना। लल्लो चप्पो करने का क्या अर्थ है? लालच भरी बात, गिड़गिड़ाना, मनचाही मधुर बात। तो लल्लो चप्पो करना, मनचाही मधुर बात, लल्लो चप्पो करना है। जब लल्लो चप्पो करेगी तभी तो उसे तेल मिलेगा, उसके मन की करेगी। अगला प्रश्न है 97 से प्रश्न संख्या 100 तक। यहाँ भी गद्यांश दिया हुआ है। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना सुखद तथा प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर सानिध्य में लगातार सीखता रहा हूँ। उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा। उनकी ही सीख से कर्तव्य परायणता की गांठ बांध लिया। उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा हूँ। मेरा जीवन सन्मार्गामी हो गया, मैं धन्य हो गया हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? बदलाव, सीख, प्रभुत्व। तो इसमें जो है सही उत्तर हो जाएगा सीख। सानिध्य का अर्थ क्या है? ध्यान में, गरिमा में, निकटता का प्रेरक भाव। तो सानिध्य का अर्थ हो जाएगा निकटता का प्रेरक भाव। से विकल्प सही होगा। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ बांध लेना, तो गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दृढ़ निश्चय करना। धन्य होना का अर्थ क्या होगा? धन्य होना, सौभाग्यशाली होना, धनी बन जाना, धन धान्य से संपन्न होना। धन्य होना, सौभाग्यशाली होना। प्रश्न संख्या 101 से 104 तक। सांध्य काल था, अभी धुंधलका था, शहर रोशनी से जगमगा उठा, हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी, बच्चों के मन में फुलझड़ियां चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक दमक से वातावरण मन को आदारित करने लगा। हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा था। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा होगा? खुशी का दिन, पावन पर्व, दीपावली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फुलझड़ियां जल रही थी, पटाखे, रॉकेट, आतिशबाजी की चमक, वातावरण। तो इसका सही उत्तर दीपावली होना चाहिए। बाकी आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके बताएं। मन में फुलझड़ी चलना का क्या अर्थ है? बच्चों का खेल, आतिशबाजी, बहुत खुश होना। तो मन में फुलझड़ी चलना, बहुत खुश होना। आसमान छूना का अर्थ है झूठी बात, सराहनीय सफलता, असंभव बात। तो आसमान छूना, सराहनीय बात, सफलता। श्री राम को क्यों याद किया गया? वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में वे भारतीयों के आराध्य देव हैं। तो श्री राम को याद किया गया है उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। प्रश्न संख्या 105 से 108 तक। एक बार मैंने राधिका को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मैले फटे आंचल से आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सारगर्भित ना थी। उसका आदमी बहुत भोला है, उसका हृदय इतना कोमल है कि छोटी छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता है। घर की दशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों समय भोजन भी मिल सके, इसी से वह अपने और बच्चों के छोटे मोटे दुख को छुपा जाती। अब भगवान उसे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीन लेने के लिए वह झूठ नहीं बोलती। तो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश का उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? सहनशील राधिका, धार्मिक राधिका, राधिका ने झूठ बोला। तो सहनशील है, वह अपने दुख को छुपा लेती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। भोला होना का अर्थ क्या है? भोला होना, सीधा साधा होना। धीरज खो बैठना का अर्थ क्या है? धीरज खो बैठना। तो धीरज खो बैठना, आपा खो बैठना, परेशान हो जाना, ये होना चाहिए विकल्प के हिसाब से। धीरज खो बैठना, होश खो बैठना, आपा खो बैठना। आंसू पोंछना का अर्थ है आंसू पोंछना। तो आंसू पोंछना, दर्द सहने का प्रयास करना, आंसू पोंछना। प्रश्न संख्या 109 है, कहानी और उनके लेखक का मिलान करना है। चीफ की दावत, भीष्म साहनी, बिहार स्टेट पेपर 2 में ये लगा हुआ है। लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु,
ईदगाह मुंशी प्रेमचंद, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी कहानी का माइलस्टोन कहा जाता है, उसने कहा था फ्लैशबैक शैली में लिखी गई ये कहानी है। प्रश्न संख्या 110 है, उपन्यास और उसके लेखक का मिलान करना है। राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी, मनु भंडारी, झूठा सच, यशपाल, जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती। प्रश्न संख्या 111 है, गणेश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सभी प्रश्न में 5 विकल्प दिए गए हैं, जो चौथा और पांचवा विकल्प है। चौथा विकल्प है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गणेश में गुण संधि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो संधि विग्रह होगा गण धन ईस, ये होगा गणेश। पराधीन का संधि विच्छेद क्या है? पराधीन, विकल्प को आप पढ़िए, उसके बाद सही उत्तर का चयन कीजिए। पराधीन, पराधीन में दीर्घ संधि है। परधनाधीन, सी उत्तर सही होगा। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल, नीला है कमल जो, कर्मधार है, नीला है कमल जो। सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द है आदमी, मानव, नागरिक। सिटीजन, सिटीजन नागरिक। साइलाबिली का व्याकरणिक हिंदी परिभाषित शब्द है वर्ण, अक्षर, पद। साइलाबिलिक अक्षर। समास के कितने भेद हैं? 6, 7, 8। समास के कितने भेद हैं? तो 6 हैं। कर्मधार है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम। यह स्वादिष्ट फल है, तो ये जो है विशेषण है। स्वादिष्ट विशेषण में जो है गुणवाचक विशेषण है, स्वादिष्ट गुणवाचक विशेषण है। खाक छानना का क्या अर्थ है? मुहावरा है खाक छानना। खाक छानना का अर्थ है दर दर भटकना। ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है। वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए। खरीदारी सदा सांध्यकालीन, तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा? वह प्रतिदिन खरीदारी भ्रमण के लिए, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वह प्रतिदिन सदा भ्रमण के लिए निकलता है, वह प्रतिदिन सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकलता है, तो सांध्यकालीन होना चाहिए, सी उत्तर इसका होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? सरल, मिश्र, संयुक्त। 121। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है? तो ये मिश्र वाक्य सही होगा। मारा गया हाय वह, शुद्ध कीजिए। मारा गया हाय वह, इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? वह मारा गया है, वह हाय मारा गया, हाय वह मारा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाय वह मारा गया। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। आज रविवार दिन है, आज रविवार है, आज रविवार है, तो आज रविवार है, ये 2 विकल्प आ गया है, बी और सी। उपयुक्त में से एक से अधिक ये होना चाहिए, डी विकल्प इसका सही होना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, बी भी सही है और सी भी सही है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो इसमें पदबंध बताना है, विशेषण पदबंध है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? वह घायल शेर की तरह
दहाड़ता गया। संज्ञा पदबंध। वाच्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4। वाच्य, तो वाच्य जो होगा कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य, 3 भेद। मुझसे भागा नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य की योजना है? भाव, कर्म, कृत। मुझसे भागा नहीं जाता तो ये कृतवाच्य है। संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? 2, 3, 5। संरचना आधार पर, तो संरचना आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कंप्यूटर का शुद्ध रूप कौन सा होगा? सी विकल्प सही होगा, कंप्यूटर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्ति है, यशोधरा रचना से ली गई है। इसमें पूछा गया है कौन सी व्यंजना है? आरती व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, विशेष व्यंजना। तो इसमें आरती व्यंजना है। अगला प्रश्न है अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? पूरा, अधिक, श्रृंगार। अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? अलंकार का अर्थ तो आभूषण है, लेकिन अलंकार के अलम का पूछा गया है, तो इसका अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। पर्याप्त विकल्प में है नहीं, पूरा होना चाहिए, ये उत्तर इसका सही होना चाहिए। पीतरपात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है? पीतरपात मंडोला, पीतरपात सरिस मंडोला, तो इसमें जो उपमेय है वह मन है, और पीतरपात यह उपमान है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विरोधाभास है। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संभावना, सुंदर, श्रेष्ठता। उत्प्रेक्षा का अर्थ है काल्पनिक, तो काल्पनिक विकल्प में है नहीं, संभावना इसका सही उत्तर होगा। मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार पहचाने के, ठीक है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसमें किस अलंकार की योजना है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो इसमें रूपक अलंकार है। अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे परदे। इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, रूपक। मनु मानो जनु जानो, मानो है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, अब इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, तो इसमें उपमा होगा, सा से सी। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? 13, 11, 12, 13, 14, 10। दोहा छंद के प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? 13, 11। 13, 11 में जो है ये दोहा का होता है, और 11, 13 दोहा का उल्टा जो होता है वह सोरठा का होता है। अगला है अस कहीं फिर चितहि तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। किस छंद की योजना है? दोहा, सोरठा, चौपाई। अस कहीं फिर चितहि तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, तो इसमें जो है चौपाई है। चौपाई में 4 चरण और 16 मात्राएं होती हैं। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11, 13 पर यति होती है? 24 मात्राएं और 11, 13 पर यति। इसका सही उत्तर होगा रोला। गीतिका में जो है 26 मात्राएं होती हैं, 14 और 12 पर यति होती है, और रोला में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? 2, 3, 4। छंद गणना में मात्रा के 2 भेद हैं। कौन कौन से? लघु और
गुरु। सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? 3, 5, 4, 7। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो 3 सही उत्तर होगा। गुण के कितने भेद? 3। इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कौन सा काव्य गुण है? तो ओज काव्य गुण है। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? माधुर्य, ओज या फिर प्रसाद? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, माधुर्य गुण है। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? 2, 3, 4। हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए? तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रसों की संख्या मानी है वह 8 मानी है। 8 रस कौन कौन से हैं भरत मुनि के अनुसार? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये 8 रस हैं भरत मुनि के अनुसार। वहीं दंडी ने भी 8 रस माने हैं। आचार्य दंडी के अनुसार 8 उल्लेख किया गया है। उद्भट ने जो 9वां रस माना है वह शांत रस को माना है। रसों की संख्या भरत मुनि और दंडी के अनुसार 8 है, लेकिन उद्भट ने जो 9वां रस माना है वह शांत रस को माना है। इस प्रश्न में पूछा गया है 9 रसों में कितने नए रस जोड़े गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 रस तो आचार्य भरत मुनि और दंडी के अनुसार माने गए हैं। जो 9वां रस माना गया है उद्भट के अनुसार शांत रस को माना गया है, तो वही 9वां रस शांत रस होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? करुण, विस्मय, निर्वेद। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। अगला है बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिबले को काल रसना पसारी है। कधो व्योम वीथिका भरे हैं भोर धेम कुति वीर रस वीर तरवार सी उधारी है। इन पंक्तियों में किस रस की परिपाक है? हास्य, भयानक, शांत। तो इसमें जो है भयानक रस है। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लिबो को काल रसना पसारी है, भयानक रस है। अंतिम प्रश्न है मैया कबही बढ़ेगी चोटी कितनी बार मोहि दूध पियत भई यह अजहु है छोटी। इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? भक्ति, शांत, वात्सल्य। तो वात्सल्य रस का प्रपाक है। माँ यशोदा से जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया कभी। ये थे बिहार प्रीवियस ईयर के पेपर का हल। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी प्रश्न पर शंका है तो वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।